फजर की नमाज को अपना नसीब बना लो, ज़ुहर की नमाज को अपना मुक़द्दर बना लो, असर की नमाज को अपनी तकदीर बना लो, मगरिब की नमाज को अपनी उम्मीद बना लो, इशा की नमाज को अपना मुस्तक़बिल बना लो। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं कि माँ बाप की उम्र जब ढल जाती है तो उनके सामने ऊंची आवाज़ भी उनके दिल को ज़ख्मी कर देती है। ला तकुल्लहुमा उफ़। शरीयत ने हमें माँ बाप को उफ़ कहने की भी परमिशन नहीं दे रखी, और हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ख़ासकर इस यूट्यूब में अपनी माँ के साथ जो बच्चे कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है? और जो लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, एक बार उनको डर नहीं लगता कि हम शाबाशी दे रहे हैं, कल को हमारी औलाद जब हमारे मुंह पे इसी तरह के थप्पड़े मारेंगे या हमारी बेइज्जती करेंगे, तब हम क्या करेंगे? इंसान को उतना ही चीज़ें करनी चाहिए जितना उसके ऊपर खुद आए तो वो बर्दाश्त कर सके। मेरा मूड इतना ऑफ है कि मतलब ये लोग अपनी माँ को कितना जलील कर रहे हैं। कोई औलाद भी इनके साथ फेयर नहीं है। रुबीना जी की किस्मत बहुत ख़राब है, कोई बच्चा इनके साथ नहीं है, चाहे वो बेटी कह लो चाहे वो बेटा कह लो। आज मैं बहुत ही मतलब दिल मेरा इतना खफा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जो तारा इतनी खुश हो रही होती है कि दोनों बाबर दिलबर इसके साथ है। इसको भी अल्लाह ने बेटा दे रखा है ना, इसको भी अल्लाह ताला ने बेटा दिया और बेटा जवान भी हो चुका है। और इसकी जो हरकतें तारा की और जो बदनामी है वो सारे यूट्यूब में वीडियो की शक्ल में, फ़ोटो की शक्ल में, हर चीज़ की शक्ल में पड़ी हुई है और वो हमेशा रहेगी। कल को जब इसका बेटा खड़ा होकर इस पे सवाल करेगा, एक दफ़ा एक वीडियो इसने दिखाया था कि शोल्डर में कुछ चीज़ इसको पता नहीं किसको इशारे दे रही थी। कल को जब उसी के बारे में पूछेगा, और फ़ोटो को छोड़ दो, मैं और गंदी चीज़ों में नहीं जाती हूँ। कल जब उससे ये सवाल करेगा कि ये किसके लिए किया था और किसको दिखा रही थी और किसने ये सब किया था, तब क्या जवाब देगी अपने बेटे को? पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। आज माँ बेटों के बीच सिर्फ इसकी वजह से दरारें हैं ना, सिर्फ पैसों की वजह से। ये वक्त इस पर भी आएगा। लोग कहते हैं कि इसकी वजह से रोज़ी रोटी चल रही है, इसकी वजह से घर चल रहा है। अल्लाह घर चलाता है, कोई किसी का घर नहीं चलाता है। वसीले बन जाते हैं। चैनल, एक फ्री चैनल, कोई 1 रुपया किसी का नहीं लगता। वो चैनल फ्री का अगर किसी को इसने बना भी दिया और वो चला रहा है और 2 पैसे कमा रहा है, तो इसमें इसकी कौन सी बहादुरी है? इसको देखकर वो किसी और से भी बना सकते थे। अगर इसने बना दिया तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। इसका जो सो कॉल्ड मियाँ आके नदीम भाई को हर बात पे कहता है, और इसका जो भांजा है वो नदीम भाई का, वो इसको कहता है कि चैनल बंद कर दो। क्यों चैनल बंद कर दे? तारा ने कोई पैसे लगाए हैं? चैनल पे पैसे लगाए हैं, पैसे दिए थे उनको। मतलब फ्री का यूट्यूब चैनल बनता है, वो बना के अगर किसी ने किसी को दे दिया और वो बंदा अपनी हिसाब से चला रहा है, तो इसमें इनको बोलने का कौन सा हक है? मतलब पूरी दुनिया में वन एंड ओनली जो है ना, तारा दुखी है, तारा सच्ची है, तारा फरिश्ता है, बाकी सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। आज मुझे इस नैना का वीडियो देख के इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। यकीन करें, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ पर। मतलब इस लड़की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी माँ को जलील करने में। मतलब अचानक इनको सती सावित्री बनना था, सच्चाई की देवी बननी थी, हर वो बात सच में शेयर करना था। अगर शेयर करना ही था तो अपने बारे में बात करती, अपने बारे में बताती। एक्चुअल से इससे ज़रूरी बातें बताइए, कोई चीज़ इसने क्लियर किया? किस टाइप की बातें की इसने? सिर्फ और सिर्फ बाबर दिलबर को इसने अच्छा दिखाया, अपने बाप को इसने अच्छा दिखाया। माँ का क्या रोल दिया इसमें? आज तक जो औरत किसी और के घर में नौकरानी का काम करते हुए उस घर से इसको खाना बना बना के, इतनी बड़ी शादीशुदा एक औरत है, उसको खाना देती है आज तक, लेकिन उस माँ का इसको कोई एहसास नहीं था, कोई सिंपैथी नहीं थी माँ के ऊपर। मतलब माँ का अगर कोई डार्क पास्ट रहा भी है, कोई गंदा पास्ट भी रहा है, कि बच्चों को ज़रूरी है आके यहाँ डिस्कस करना यूट्यूब में आके बताना कि मेरी माँ के साथ ये हुआ था, मेरी माँ ने ये किया था। ये सारे पैसों के भूखे हैं, कोई भी सही नहीं है। इस फैमिली का एक इंसान जो होता है ना, एक सिंगल इंसान भी इस फैमिली का अच्छा नहीं है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो।
मतलब आज ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने आई थी मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बू भेड़िया नहीं, इतनी इनको आग लग गई है। वो बेचारों ने एक अल्फाज ही बोल दिया गुस्से में, तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है? कौन से तुम्हारे बाप को इतनी बड़ी कोई और गाली निकाल दिया है? बेचारी फौरन आ गई स्टेटमेंट देने, नहीं मेरे अब्बू भेड़िया नहीं है, ये नदीम मामू ने गलत किया। मतलब मामू और माँ दोनों को जलील किया इसने आज। मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई एग्री करेगा या नहीं करेगा। मैं इतना समझती हूँ कि अगर किसी की माँ का कोई बुरा चीज़, कोई पास्ट, कोई ऐसा गंदगी पास्ट में रहा हो, किसी बच्चे को, औलाद को हक नहीं है वो आके यूट्यूब में अपने माँ के बारे में ये सब बातें करे। मतलब ये फैमिली कर क्या रही है? हर शादीशुदा औरत का हराम का एक रिश्ता है, हर शादीशुदा औरत अफेयर चला रही है। ये चीज़ें ये लोग बता रहे हैं यूट्यूब में आके सर ऊंचा करके, हाँ हम सच बोल रहे हैं। और अब इसने, जो भाइयों ने थोड़ी सी 1% कसर छोड़ी थी, आज इसने पूरी कर दी कि नहीं मेरी माँ तो शादीशुदा थी मेरे बाप के साथ, उस पर भी उनकी एक इश्क हो गया था किसी के साथ। मतलब अपने बाप पर और अपने भाइयों को कवर अप देने के लिए आज इसने जो स्टेटमेंट दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कितनी सच्ची हो अब मुझे पता चल गया है। सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने आई थी, क्योंकि बाबर ने आज सुबह की वीडियो में बोला था कि नैना जवाब दो, नैना जवाब दो, तो ये जवाब दिया उसको सिर्फ और सिर्फ भाइयों के साथ मिलने के लिए वापस। मतलब तीनों औलादों ने माँ को अकेला कर दिया कि तू एक साइड में हो जा, हम एक साथ हैं। ये इनके साथ अल्लाह खुश होगा, अल्लाह इनको शाबाशी देगा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अफसोस हुआ मुझे इस लड़की की वीडियो देख के ना, बहुत अफसोस हुआ। कोई छोटी बच्ची नहीं है, ना कोई नासमझ है, सोच समझ के दिमाग से हर चीज़ किया अपने भाइयों के साथ मिलकर। मतलब मैंने आज सोचा था डिटेल्स में डीडी के ऊपर आज वीडियो बनाऊंगी, मैंने कल से सोच के रखा था कि उसके ऊपर काफ़ी मुझे बातें करनी है, लेकिन इस लड़की का वीडियो देखकर मेरा दिल बिल्कुल इतना ख़राब हो गया कि मैंने कहा नहीं इसी के ऊपर बात कर लेती हूँ। मुझे दिल ही नहीं हुआ उसके ऊपर बात करने का। ये लोग कैसे हैं? सारे एक कैटेगरी के हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। उतारा को देखो, माँ की 3 शादियों का ड्रामा उसने खेल दिया अपने चैनल चलाने के लिए। लड़की को सब बुरा बोलते थे, मतलब वो नागिन ये वो। मैं सोचती थी कि नहीं यार अच्छी है, दिल की अच्छी है, लेकिन आज सच में इसने तो अपनी माँ को ही डस दिया। कोई इसको सपोर्ट करे इस बात पर, मैं तो नहीं करती हूँ इस बात पर सपोर्ट। मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे माँ बाप अगर कुछ गलती करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, वो अल्लाह और उनका हिसाब है। हमें कोई हक नहीं है अपने माँ बाप को जलील करे दुनिया के आगे। लोग इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं कि इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। माँ औलाद की नहीं है, औलाद माँ की नहीं है, इस टाइप के ख़ानदान है। ये लोग दीन से दूर है। असल में पता है इनकी ख़राबी सबसे ज़्यादा क्या है? बात ये नहीं है कि इन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा, एजुकेशन हासिल नहीं की है, वो नहीं है, उसको एक साइड में रखें। अभी दीन की कमी है इनके अंदर दीन की कमी है। इनको नहीं पता कि क्या रिश्ता, किस रिश्ते की क्या वैल्यू है, किस रिश्ते की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की। इनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। स्कूलिंग तो बाद में करेंगे, इंसान की तो तरबियत जो होती है ना पहले घर से शुरू होती है, बाद में जाके स्कूल में बच्चे सीखते हैं। घर में ही उनको बेईमानी, मक्कारी, झूठ, बदमाशी, हर वो चीज़ सिखा देंगे तो स्कूल की तो बात की बातें हैं ना। बच्चा तो स्कूल बाद में जाता है, ट्रेनिंग जो है ना घर से शुरू होती है। पहले स्कूल में कुछ घंटे गुजारते हैं ना, कॉलेज के बाद घर पे ही आना होता है। बाकी चीज़ें तो घर पे ही ट्रेनिंग देते हैं, सब सिखाते हैं। स्कूल में तो स्कूल वर्क करा दिया, क्लास वर्क छोड़ दिया, उसके बाद घर में आके होमवर्क करनी पड़ती है। अच्छा, दिलबर नदीम भाई को कह रहा है कि अब मामू का रिश्ता ख़त्म है। नदीम साहब अब आपसे उस टोन में बात करेंगे जिस टोन में आप बात करते हो, ठीक है? वो तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, मैंने तो कभी उनके टोन में कोई ज़ोर आवाज़ या बदतमीज़ी ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम तो बहुत बदतमीज़ इंसान हो। नदीम भाई जो तुम्हारे मामू हैं वो तो बहुत ही तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ आराम से बैठ के बातें करते हैं। फिर इसने कहा आपने 2 लफ्ज़ गलत बोला है, आपने मुझे और मेरे बाप को भेड़िया बोला है। अच्छा चलो एक बार मान लेते कि भेड़िया बोला, इसको बुरा लगा, तो इसने भी उनको भेड़िया बोल दिया कि तुम खुद क्या हो, भेड़िया हो। फिर भी इनको इतनी आग लगी, फिर भी वो मैडम आ गई आज आके वीडियो में आके बैठ के, नहीं नदीम मामू ने मेरे बाप को और भाई को भेड़िया बोला, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने भी मामू को बोल ही दिया ना।
नैना बोल रही थी कि जब अम्मी की शादी हुई थी तो मैं दिलबर बाबर बहुत रो रहे थे। अच्छा, इतना रो रहे थे? इतने बड़े होकर भी इतना रोना धोना आ रहा था कि माँ ने शादी कर ली है? तुम लोग छोटे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जब 3 साल की बच्ची रुबीना और 1 साल के नदीम भाई को छोड़ के तुम्हारी नानी चली गई थी, तब तुमने कभी सोचा है, कभी सोचा अपनी माँ का दर्द कि उस माँ के दिल पे उस वक्त क्या गुजरी होगी? एक 3 साल की बच्ची जिसको माँ के सहारे की कदम कदम पे ज़रूरत होती है, उसको छोड़ के उसकी माँ चली गई शादी करके, तब उनको कितना दर्द हुआ होगा। तुम इतने बड़े बड़े जो खुद लड़के फंसा रहे हो, भाई ये इश्कबाजी कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग को बड़ा दर्द हो रहा था कि माँ ने शादी कर ली। अच्छा, फिर इस दिलबर ने कोई फिल्मी डायलॉग, बॉलीवुड का कोई फिल्म का डायलॉग, अजय देवगन ने पता नहीं किसको मारा था, धुलाई दी थी ठाकुर, पता नहीं क्या क्या, मतलब इनकी हरकतों से इसकी और तारा की, मतलब ये पूरा ख़ानदान फिल्मों से, मूवीज़ से इतना इंस्पायर है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को शामिल कर लिया। फिर अपनी माँ के बारे में इसकी ज़बान सुने। रात को जिस टोन से मेरे बाप को आपने शराबी जुआरी कहा, चलो मान लेते हैं शराबी था जुआरी था। मतलब इतना गंदा इंसान है, अपने माँ के बारे में ये बोल रहा है कि चलो मेरा बाप जुआरी था, शराबी था, फिर भी तुम्हारी बहन तो सुकून से गुजारा कर रही थी। मतलब अपनी माँ के बारे में, रुबीना जी के बारे में। मतलब इसका ये है ओवरऑल कि जब इसके बाप के पास पैसे नहीं थे, पैसे देना उन्होंने बंद कर दिया, तब रुबीना जी ने उसको छोड़ दिया। मतलब क्लियर बोल रहा है कि शराबी था, जुआरी था, तुम्हारी बहन सही थी उसके साथ, लेकिन जैसे ही उसने खिलाना पिलाना तुम लोग को बंद कर दिया, मतलब पैसे देना, अच्छा खिलाना पिलाना, तब तुम लोग को पता चला कि ये शराबी है, जुआरी है, वरना तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। मतलब अपनी माँ के बारे में ये सब बातें कर रहा है कि उस वक्त तो आराम से रह रही थी, जैसे ही खिलाना पिलाना बंद किया तो बिगड़ गई। दूसरी बात, अगर मारता भी था, मतलब इसका बाप अगर मारता भी था, उसके निकाह में थी, उसकी वाइफ थी, वो मारे लड़े, तुम कौन होते हो? मतलब इसका कहने का मतलब इस बेगैरत का कि अगर वो मार भी रहा था, पीट भी रहा था, लड़ भी रहा था, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, शरीयत ने तो कोई इजाज़त नहीं दी औरत को इस तरह मारने का, पीटने का या गालियाँ देने का। कौन सी शरीयत से बातें कर रहा है, कौन सी दीन की बातें कर रहा है ये? तो मैं इस बेशरम इंसान से पूछना चाहूँ कि जवान बेटों के सामने माँ को मार रहा है, पीट रहा है, और जवान बेटे ये बातें कर रहे हैं कि नहीं उसकी निकाह में थी, कोई बात नहीं। वैसे इसकी मेंटालिटी तो उस दिन पता चला था जब इसकी बीवी एक दफ़ा बैठ के इससे कुछ खाने का मांग रही थी और इसने बहुत ही गंदा एक वल्गर वर्ड यूज़ किया था, जो मुझे नहीं था पता कि क्या बकवास कर रहा है। फिर मैंने जब किसी से पूछा तो उन्होंने समझाया था ये बोल रहा है। तो ये उस टाइप का आदमी है। मतलब ये लोग के घर में ये सब गंदी गंदी बातें चलता रहता है, हंसी में, मजाक में, प्यार में, ये गंदी गंदी बातें ये लोग करते हैं। इस तरह की स्टैंडर्ड है इनका। इसकी बीवी ने खाना मांगा था और खाने के ऊपर इसने इतनी गंदी अल्फाज बोला था। और मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह किसी को औलाद देना तो नेक औलाद दे, इस तरह की औलाद ना दे कि माँ को इस तरह जलील करे इस बुढ़ापे में। मतलब वो बुढ़ी हो चुकी है, कोई जवान लड़की नहीं है, छोटी बुढ़ी हो चुकी है वो बेचारी, और ये इसको जलील कर रहे हैं सारे, चाहे वो नैना हो, चाहे ये दोनों बेटे हो, चाहे कोई भी हो। और इतनी मूवी देख देख के, फिल्मों से इतना इंस्पायर है ये लोग कि हर बात में एक फिल्मी डायलॉग मार रहा था। सुने, माँ वो रिश्ता होता है औलाद के लिए, पता नहीं, मैं बोलता हूँ कि माँ एक वो रिश्ता है कि औलाद के लिए कितना कुर्बानी दे देती है, यकीन माने। मतलब बेशरम इंसान ये बता रहा है कि माँ क्या क्या कर सकती है। औलाद पर भी जो फ़र्ज़ है, कभी उस चीज़ पे गौर किया है? औलाद पर अल्लाह ताला ने क्या क्या फ़र्ज़ रखा है, वो चीज़ें कभी गौर की है? माँ बाप ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मानती हूँ। पैदा करना, पाल पोस के बड़ा करना, रात रात भर जागना, तुम लोग की गंदगी साफ करना, वो सब एक माँ ही करती है। बाप इस वजह से माँ की पाँव के नीचे जन्नत इस वजह से रखा गया है, ठीक है? मतलब माँ ने शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, रो रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हो गए, जवान हो गए, खुद की शादी की उम्र है। अगर माँ ने कुछ ऐसा कर लिया है तो उस चीज़ को तुम लोग रो रहे हो और यहाँ दुनिया को बता रहे हो अपने माँ को जलील करने के लिए। लोग अगर किसी काबिल होते, अच्छे होते, ऐसा लगता उसको कि हाँ तुम लोग प्यार से संभाल लोगे, हर चीज़ कर लोगे, कभी भी वो ये स्टेप नहीं उठाती। और अच्छा उठा भी लिया तो चलो वो उसकी ज़िंदगी है, माँ की अपनी ज़िंदगी है। औलाद पैदा करने का कभी ये मतलब नहीं है कि अपनी ज़िंदगी वो ख़त्म कर दे बिल्कुल। तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है ना,
काबिल बनाया है ना, बस। तुम लोग तो एक दूध का, जो दूध तुम लोग को पिलाया मिल्क, उसकी कर्ज भी नहीं उतार सकते हो। तुम लोग बातें करते हो बेशर्मो, खुदा तुम सबसे पूछेगा। यकीन माने आज मेरा दिल इतना दुखा, इतना दुखा, मतलब इन बच्चों के लिए हम क्या क्या करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, हर वो चीज़ अपनी कुर्बानी कर देते हैं, अपनी नींदें हराम इंसान कर देता है माँ बाप, फिर भी ये लोग ऐसे निकलते हैं। इस तरह की इनकी सोच होती है, इतनी घटिया सोच होती है। बस एंड पे रुबीना जी से यही कहूँगी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की फैमिली कैसा है नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ। आपने क्या किया या नहीं किया मैं उस पर भी अभी नहीं जाऊँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पर्सनल बातों में बात करने की। तारा की माँ के ऊपर मैंने इसलिए कुछ सवालात किए थे क्योंकि तारा खुद ये सब बातें सामने लेकर आई थी, तो इस वजह से मैं मजबूर थी उससे क्वेश्चन करने के लिए। और आपसे यही कहूँगी कि अपना आराम से अपना जॉब करें, जहाँ है वहीं रहे, और आराम से अपने लिए कुछ कर सकती है तो करे। और अगर वो चैनल के बारे में कभी कोई बात करे तो आपकी बेटी ने चैनल बनाकर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ चैनल फ्री में बनता है, मोबाइल आपका था, हर चीज़ आपका था, चैनल बना के दिया। आराम से अपना यूज़ करो और अपनी स्टोरी अगर सुनाना चाहती हो तो सुनाओ, बाकी कौन क्या बोल रहा है उस चीज़ को छोड़ दो। ऑलरेडी आपकी बेटी ने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत तारीफ़ उसने कर दी है अपने बाप भाइयों के साथ मिलकर। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको और ज़्यादा चुप रहना चाहिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो अपनी बातें भी आप बताओ। और फ्रेंड्स, दुबई में एक गया हुआ है कोई, एक गोंचू वोंचू आप लोग कुछ बुलाते हैं उसको, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है, कुछ ज़्यादा ही उछल कूद हो रही है, लेकिन मुझे इन लोगों से फ्री नहीं हो पा रही हूँ, इनके ऊपर ही बात करने में चला जाता है, तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। बाकी ये जो फैमिली है इसको लोग देखना बंद कर दें वही बेहतर है, सारे सारे ऐसे ही हैं, और इनकी जो नस्ल है अल्लाह उनकी हिफाजत करे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी नस्ल पे नस्ल यही काम करेगी और इसी तरह का ही होंगे, क्योंकि जो बच्चों को दिखता है ना बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है ना, जो बच्चों को मैनर्स सिखाना, बोलना, उठना, खाना पीना, सोना, बात करने का तरीका, ये सब घर से सिखाई जाती है, ये सब घर से सिखाई जाती है। स्कूल वाले ये सब चीज़ें नहीं सिखाते। स्कूल में जाना है, पढ़ना है, क्लास वर्क करना है, घर में आके होमवर्क करना है, फिर दूसरे दिन स्कूल जाना है, ये सब चलता है। स्कूल में इतना हमें पूरा दिन हमारे माँ बाप बन के कोई नहीं बैठा होता वहाँ। तो जो तरबियत कहते हैं ना वो घर से ही शुरू होती है, घर पे ही सिखाना पड़ता है। लेकिन इनके घरों में जो इन्होंने किया, इनके अपने माँ बाप ने किया, अब इनके बच्चे जो रात दिन ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, दुआ यही है कि अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे और हिदायत वाला बनाए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें देख रहे हैं वही सीखेंगे, वही करेंगे ये लोग भी। कितने गिरे हुए फैमिली है, पहले इनके अंदर इतनी खराबी है, बूढ़ा देखो जवान देखो हर कोई बदनाम है इनके घर, हर कोई हराम काम करता है। मैरिड औरत का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हर कोई एडल्ट्री कर रहा है, मतलब कोई इनको शर्म नहीं आती है। सीना ठोक के प्राउडली आके ये सब चीज़ें ये लोग बताते हैं, और सबूत भी कोई लेकर आता है निकलता है तो इनको कोई परवाह नहीं होती है, कहते हैं ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इनके पास सिर्फ स्कूल कॉलेज की एजुकेशन की कमी नहीं है, इनके पास दीन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हर चीज़ सर से पांव तक कमियों से भरे हुए हैं ये लोग। तभी तो इनके ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती है, ख़ानदान के बीच में ही शादी कर देते। पागल लोग हैं, कौन करेगा इनसे शादी, कौन रिश्ता जोड़ेगा इनके साथ। इस वजह से मैं परेशान थी। बेटी के ससुर से माँ ने शादी कर ली, बेटी को उसी घर में शादी दे दी, फिर इनके भी उस तरह का खुद शादी कर लिया, फिर अपनी बेटी को पता नहीं उसकी रिश्तेदार में कर दी, रुबीना जी को। मतलब इनका यही ट्रेंड चल रहा है और यही गंदगी चल रहा है, यही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाहर के कोई शरीफ घराना इनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। ये लोग जितना जल्दी यूट्यूब से निकल जाएंगे, कोई तरीका करना चाहिए पाकिस्तान वालों को कि इनको यूट्यूब से निकालें। अभी तो उसके भाई का भी चैनल बनने वाला है, तारा अपने भाई के लिए भी अभी चैनल बना रही है। मतलब पूरे यूट्यूब पे कब्जा करने का और गंदगी फैलाने का इन्होंने कसम उठा लिया है। जाते जाते तारा से ये कहूँगी, तारा तुमने वापस बाजी जीत ली। ने पता नहीं उसको क्या डराया होगा, ब्लैकमेल कर लिया होगा, या तभी तो जाके माँ को और मामू को जलील कर दिया इसने, जिन्होंने इसका हमेशा साथ दिया है। तो आज ही मेरे ख्याल में तारा के टाइटल था कि दोनों भाई बिक गए, बाबर दिलबर बिक गए, क्योंकि आप लोग सिर्फ उसकी बातें जाके सुनना। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है वो किस तरह बचा बचा के बातें करती है, कौन सी अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है, अपनी माँ की
लिए कोई ऐसी बातें नहीं की है, कोई उनके हक में बात नहीं की है, सिर्फ अपने भाई और बाप के लिए बात करने के लिए आई थी बस। इनको देखकर इतना डर लगने लगा, इतना डर लगने लगा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हुई नहीं है, या जो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ अल्लाह से हमेशा हमेशा नेक औलाद के लिए दुआ कीजिएगा। सिर्फ बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये सब दुआ ना करके हमेशा सबसे पहले ये दुआ करना कि अल्लाह जो भी दे नेक दे। मेरी माँ हमेशा मुझे ये बात करती थी, ये दुआ किया करो कि अल्लाह जो भी देना लेकिन नेक औलाद देना। मतलब मेरी मम्मी हमेशा ये बातें करती थी, किसी को भी बात करती थी ना तो मैं सुनती थी, यही बातें करती थी, चाहे वो हम हो चाहे किसी पराये को भी बोलना हो तो इस तरह की बातें। अब मेरी माँ इस दुनिया में तो नहीं है, तो अल्लाह पाक से आप सब उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर पक्का कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप सब भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है। जो मुझे सही लगा मैंने वो बात किया। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।